नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर हमारी चर्चा है यह बेहद अद्भुत है। या तो आपने अभी तक 29वां वर्ष अपना पूर्ण नहीं किया है या कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो आपने क्या गौर किया कि यहां पर आते आते यानी 29वें वर्ष के आसपास पहुंचते पहुंचते आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यहां दो तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां रिश्ते बिखरे, नौकरी छूटी, जीवन में अचानक अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो गया। और वहीं आप यह भी देख सकते हैं कि यही वो पड़ाव था जहां आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगा। यहां से आप ऊपर उठे, आगे बढ़े और अपनी जन्म कुंडली के बलाबल के अनुसार और अपने पुरुषार्थ के अनुसार आपने कुछ बहुत बड़ा किया। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं। आज जिस विषय पर मैं आपके सम्मुख चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, इस विषय की चर्चा वैदिक ज्योतिष में है, परंतु जो पाश्चात्य के ज्योतिष हैं वो इस विषय पर खूब चर्चा करते हैं और वो विषय है शनि की पुनः वापसी, सैटर्न रिटर्न। शनि की पुनः वापसी। प्रिय दर्शकों, पश्चिमी जगत में इस विषय पर बहुत चर्चा, बेहद मंथन होता है। वो कहते हैं कि जब शनि आपके जन्म के समय जिस राशि और अंश पर हैं उसी पर लगभग 29 वर्ष के बाद लौट कर आते हैं। और जैसे ही आते हैं वो आपके जीवन काल में परिवर्तन करते हैं। यहां दो बातें हैं, मैं पहले समझा देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, यह साढ़े साती की तरह नहीं है। हमारे यहां साढ़े साती की चर्चा है। पश्चिमी जगत में शनि के पुनः उसी राशि पर, हो सकता है आपकी राशि से वो किसी भी भाव में हो, आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है जन्म के समय साढ़े साती हो, न हो, वो ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि शनि अपना एक पूरा चक्र वक्री इत्यादि होने के चलते 28 से 30 वर्ष के दौरान पूरा करते हैं। और उनका यह कहना है, जो कि बड़ा विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, मैं और किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस सूत्र पर जब रिसर्च कर रहा था आपके पास इस विषय को लाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले, एक ज्योतिषी हो, वो आप ही की तरह आम इंसान होता है, तो अपने जीवन पर नजर डालता है कि मेरे भी जीवन में टाइम आया होगा। और इस टाइम में मैं पटना में था। मैंने कहा कमाल है, जाहिर सी बात है कि पाश्चात्य ज्योतिषियों ने इस पर रिसर्च किया है। हमारे यहां इसको साढ़े साती ढैया के रूप में विशेष रूप से देखा गया है, लेकिन वो इस पॉइंट पर नजर डालते हैं और कहते हैं कि सैटर्न की जो वापसी है, शनि की जो वापसी है, वो जीवन में दो तरह की स्थितियां उत्पन्न करती है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा दौर होता है जहां जीवन में कठिनतम मोड़ उत्पन्न होता है, जहां कई बार, एक गौर करिए कि बाल्यकाल में माता पिता ने सब कुछ दे रखा था, तो हमारे मन में एक अहंकार विद्यमान था। ये 28 से 30 वर्ष का समय क्या है, जहां हम कुछ प्रारंभ कर रहे होते हैं, सभी लोग कर रहे होते हैं। पिता के पास गाड़ियां थी, पिता ने सब कुछ दिया था, तो एक मन में अहंकार था। लेकिन जैसे ही मार्केट में हम उतरते हैं, काम करना प्रारंभ करते हैं, और तब हमें अपनी क्षमता का पता चलता है हम कितने पानी में हैं, वहां अहंकार टूटता है। यहां से असली जीवन की शुरुआत होती है। दूसरा चरण फिर पुनः यह लौटता है 58 से 60 वर्ष की अवधि में। फिर मैं दोहरा रहा हूं, यह साढ़े साती ढैया इत्यादि नहीं, अब इसी दौरान आ जाए तो ज्यादा विचारणीय नहीं है। और तीसरा, जो बहुत कम ही देख पाएंगे, 87 से 90 के दौरान, यह आध्यात्मिक परिपक्वता का समय होता है। यह जीवन के अंतिम अवसर और सत्य को समझने का समय होता है, सैटर्न रिटर्न। ऐसा लक्षण जो
टूटना और टूटने के बाद बनने का संकेत देता है। प्रिय दर्शकों, 29 वर्ष की उम्र आते आते यह स्थिति हमेशा हमारे जीवन में आती है, हर किसी के जीवन में आती है। जैसा मैंने कहा 28 से 30 कई बार शनि का वक्र इत्यादि होने के चलते विलंब हो सकता है। क्या होता है? तो कई बार ऐसी स्थिति में आप अपने काम में लगे होते हैं, कई बार आप अपनी नौकरी में लगे होते हैं, परिवार को समय देने का समय नहीं होता, परिवार को समय नहीं आप दे पाते हैं, रिश्तों को समय नहीं देते, फलतः कई बार रिश्तों में बिखराव उत्पन्न होता है। यहां पर आकर के कई बार आपकी नौकरी करते करते इच्छा होती है मेरा और परिवर्तन हो, और ऊंचा मैं उठूं, तो करियर में अस्थिरता। कई बार आप स्थिर होते हुए भी आंतरिक असंतोष महसूस करते हैं। कई बार आप देखते हैं अपने दोस्तों को आपसे आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक ऐसा समय जहां आपके जीवन काल में कई सारे बड़े परिवर्तन होते हैं, मानसिक तनाव आता है, भ्रम, अकेलापन सब आप महसूस करते हैं, और इसी बीच कुछ असाधारण घटनाएं भी घटित होती हैं। व्यक्ति का चाहे वो आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, हर तरह का विकास होता है। उसके भीतर की जो आवाज है वो स्पष्ट उसको सुनाई देने लगती है। अगर उसके अंदर कुछ चाहत है, महत्वाकांक्षा है, तो जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज यहीं से प्रारंभ होती है, जब शनि रिटर्न होकर आते हैं। कहां? जहां वो आपके जन्म के समय में थे। शनिदेव आपके जन्म के समय में जिस राशि पर, जिस अंश पर थे, लगभग 28 से 30 के दौरान वो लौट करके आते हैं। इसी उम्र में कुछ लोग बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करते हैं। जब मैंने इस टाइम को देखा तो मैंने कहा तो वही समय था जहां लगभग 6-7 साल काम करने के बाद मैं बेचैन था, क्या किया जाए, क्या करूं। और तब मुझे इस YouTube के बारे में पता चला। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत से आज उदाहरण आपको देने वाला हूं जो इसी समय विशेष में उस अवसर से गुजरे हैं। और मैं जानता हूं मेरे बहुत से दर्शक होंगे, आज आप कमेंट में अवश्य लिख करके बताइएगा कि क्या आपने इस समय को देखा, विचार किया। इस विषय को जब मैं मंथन कर रहा था, जैसा मैं हमेशा से वैदिक ज्योतिष पर ही चर्चा करता हूं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वो वेस्टर्न ज्योतिष क्यों ना हो। वेस्टर्न ज्योतिष में कई ऐसे तथ्य हैं जिस पर हमारे यहां बातें नहीं होती, और आने वाले दिनों में इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यह पॉइंट जैसे ही मेरे सामने से गुजरा, मैं अपने ऊपर आजमाया और भी कई लोगों पर आजमाया। मैं कहा अक्षरशः ये ऐसा समय होता है जहां आपकी जन्म कुंडली में और भी कुछ बड़ी ग्रह हुए तो आप साहसिक निर्णय लेते हैं और आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल करते हैं। यूं समझ लीजिए कि यह ऐसा समय होता है जहां आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है, जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर आपको मिलता है। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सैटर्न रिटर्न को यहां पर कर्म पुनरावलोकन का समय कहा जाएगा। हमने क्या किया अब तक, हम क्या करने आए हैं। वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो जन्म शनि जिस स्थिति में थे, शनि के गोचर घटना को विशेष रूप से कर्म पुनरावलोकन के दृष्टिकोण से देखा गया है। हमने पिछले समय में जितने कार्य किए हैं उनकी समीक्षा करने का यह समय होता है। जाहिर सी बात है वैदिक ज्योतिष में इस पर बहुत चर्चा ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे यहां 7.5 ढैया के रूप में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं है, यह विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यह समय केवल और केवल एक घटना भर नहीं है। यहां दो बातें हैं, याद रखिएगा। शनिदेव जीवन काल में बहुत कुछ परिवर्तित करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह समय आध्यात्मिक अनुभव का है। यह समय ऐसा है जहां दो बातें होंगी, या तो यहीं से आप जीवन में कुछ बड़ा करके अहंकार के भंवर जाल में फंस जाएंगे। फिर से सुनिए, या तो यहीं से आप कुछ बड़ा करके, बड़ा पाके अहंकार के भंवर जाल में फंस जाएंगे, अथवा यहीं से आप उस धरातल को देखेंगे जहां अहंकार आपसे कोसों दूर हो जाए, आप उस भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 28-29वें वर्ष में हमें आत्मबोध हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हां, यह मैं जरूर कह सकता हूं कि दो तरह की स्थितियां यहां होती हैं। यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे समझ में दो बातें आती हैं कि हम जमीन से जुड़े रहे हमेशा, अथवा एक दूसरे तरह के भी लोग होते हैं कि देखते ही देखते वो बिना मेहनत इतना पा जाते हैं, क्योंकि शनि का ये परिवर्तन हमारे जीवन में पुनः लौट करके आना कई बार हमें इतना ऊपर उठा देता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये लाइन आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि शनि की स्थिति आई हुई है और कुछ कष्ट नहीं हो रहा, बल्कि आप जो कर रहे हैं सब बेहतर होता जा रहा है, तो ये डर जाने का विषय है। ये तो आपने सुना ही होगा मेरे मुंह से। प्रिय दर्शकों, इतिहास गवाह है कि लगभग 29 वर्ष की उम्र के आसपास अनेक महानतम व्यक्तित्वों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे भगवान बुद्ध 29वें वर्ष की उम्र के आसपास ही सांसारिक जीवन से विरक्त होकर के सत्य की खोज आरंभ किया उन्होंने। विवेकानंद ने भी लगभग
30 वर्ष की अवस्था में अमेरिका में जाकर के वहां पर विश्व धर्म संसद में भारतीय दर्शन का प्रचार किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी लगभग 30 वर्ष की उम्र में अपने साहित्य, संगीत और कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान, पहले से ही सब लोग ये सब कर रहे थे, मैं तीनों की जो चर्चा कर रहा हूं पहले से ही थे, लेकिन इस समय में इनके जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिला, वैश्विक पहचान यहां मिली। ये सैटर्न रिटर्न है। ये कई बार हमारे भीतर आंतरिक असंतोष को बढ़ा देता है, लेकिन यही वो समय होता है जहां जीवन में हम कोई बड़ा कठिन निर्णय करते हैं। यह समय होता है जहां संबंधों में कई बार अलगाव हो जाता है, लेकिन यही समय होता है कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु, आपका लग्न बलि है, तो आपके मन में आध्यात्मिक प्रश्नों का भी उदय होता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति से बहुत कुछ तय होता है। मैंने अपने कार्यक्रमों में इस बात का सदैव जिक्र किया है कि साढ़े साती को मैं सदैव इस तरह से देखता हूं कि ये साढ़े साती कई लोगों को बुलंदी प्रदान करने वाली होती है। वक्र शनि के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं वक्र शनि को ऐसे देखता हूं कि कई बार आपकी कुंडली में ये बलि स्थिति में हो, आपका लग्न वृषभ हो अथवा मिथुन हो, अथवा आपका लग्न कन्या हो, आपका लग्न कुंभ हो, मकर हो, तो ये शनि आपके जीवन में जब साढ़े साती के रूप में आता है, और विशेष करके ध्यान रखना होता है कि चंद्रमा से उनका संबंध न हो, दृष्टि संबंध, युति संबंध इत्यादि न हो, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत बड़ा। और आज के इस विषय पर अभी मेरी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि यह विषय बहुत ज्यादा रिसर्च का है। मैं पहले बता देता हूं कि इस विषय पर पहला ही पॉइंट जब मैंने देखा और कई लोगों पर घटित किया, तो ये तो अक्षरशः घटित हो गया। रिटर्न शनि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। आपने इस चीज को अभी तक महसूस किया कि नहीं? 28 से 30वां वर्ष। अच्छा, एक और बात, मैं जानता हूं कि यह विषय खंडन योग्य है ही नहीं। एक बात तो मेरे दिमाग में ऐसे भी पहले उठा कि ये तो एक आम विषय है कि 28 से 30 में तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, कौन ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं पाया, सब लोग यही कहेंगे। लेकिन विषय क्या कहेंगे ये जरूरी नहीं है। विषय यह है कि इसी समय में शनि का पुनः उसी राशि पर लौट आना, उसी नक्षत्र अंश पर लौट आना, तो ये हमारे जीवन में, अगर मैं ज्योतिषी हूं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस घटना को देखूंगा। और अगर शनि कोई बलि स्थिति में हो, जन्म कुंडली की और ग्रह स्थितियां बलि हो, तो यही वो समय होता है जहां आप बूम करते हैं, यही वो समय होता है जहां आप आसमान में चमक जाते हैं। तो देखिए अपनी जन्म कुंडली, किस स्थिति में शनि थे, कब लौट करके आए, और कैसा आपको महसूस हुआ, कितना परिवर्तन आपने देखा या नहीं देखा। अगर देखा तो कितना देखा, नहीं देखा तो भी मैं चाहता हूं कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि आप क्या क्या महसूस किए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका ये कमेंट इस विषय पर आगे पुनः एक और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करेगा। आज के लिए बस इतना ही। एक ऐसा विषय लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ था जिसे मैं कह सकता हूं कि आज यहां अंत नहीं, एक नई शुरुआत इस विषय की हो रही है। एक ऐसा शुरुआत जहां मैं शनिदेव की और भी चर्चा आपके सम्मुख आने वाले दिनों में लेकर के आऊंगा, क्योंकि शनिदेव वास्तविक जीवन को प्रारंभ करने वाला, एक तरह से देखा जाए तो यही वो काल होता है, और यहां शनिदेव खड़े होते हैं। तो आपने महसूस किया इनको। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।